हेलो गाइस, आपका स्वागत है अध्ययन मेथड में। मैं मोहित कुमार सक्सेना। हम लोग मैथ की जीरो लेवल ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स की सीरीज लेके आए हैं मैं, और इसके 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो थोड़ा डिले हो गया क्योंकि घर में एक छोटा सा फंक्शन था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब हम कंटिन्यू करेंगे। आज मैं बहुत छोटे से और बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। जो लोग मैथ्स को बिल्कुल नहीं जानते उन लोगों के लिए थोड़ी सी कठिनाई होती है इन टॉपिक्स में। बाकी जो लोग मैथ्स जानते हैं उनके लिए तो इजी है। फिर भी होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज मैं जो 2 टॉपिक लेके आया हूँ, पहला टॉपिक आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आरोही एवं अवरोही क्रम। इंग्लिश में इसको कहते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा टॉपिक जो है वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। टॉपिक है संख्या पद्धति का विकास। इसमें कुछ थ्योरेटिकल नहीं है, बस मैं आपको जितने टाइप के नंबर्स होते हैं उन सबको यहाँ डिफाइन करने वाला हूँ कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं। लाइक प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, देन पूर्णांक, इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। तो वो जितने भी टाइप्स हैं वो हम यहाँ बिंदुवार एक एक चीज़ को मैं डिफाइन करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा, और आई होप आपको समझ में आने वाला है बहुत अच्छे से। तो फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आरोही एवं अवरोही क्रम। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जिन बच्चों को मैथ हिंदी में समझ में आती है, उनके लिए मैं बता दूं कि वो लोग आरोही एवं अवरोही क्रम को पहचाने किस तरह से। आरोही एवं अवरोही क्रम जब किसी भी बहुत सारे सीरीज रखी होती है नंबर्स की, एक क्रम में बहुत सारे नंबर लिख रखे होते हैं और क्वेश्चन होता है कि इसको आरोही क्रम में लिखें, या फिर क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता है कि पहचानें कि आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में, इस तरह से। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो मैं समझाता हूँ उन लोगों को जो हिंदी मीडियम से हैं, उन लोगों के लिए बता दूँ आपको आरोही और अवरोही। आप ध्यान से देखें, आप देख पाएंगे कि आरोही जो है उसमें 3 अक्षर हैं, वहीं अवरोही में 4 अक्षर हैं। तो आप इससे पहचानें जो आरोही होता है उसमें 3 अक्षर हैं, यानी कि कम अक्षर है, यानी कि छोटा है। जब दूसरा अवरोही क्रम, इसमें 4 अक्षर है, यानी आरोही से आप कंपेयर करें तो लाक्षणिक दृष्टि से देखें तो अवरोही में 4 अक्षर है और आरोही में 3 अक्षर है। तो उस हिसाब से जिसमें कम अक्षर है उसकी शुरुआत आप छोटे नंबर से करेंगे, कम नंबर से करेंगे। तो बस इतनी सी पहचान है। जो आरोही है वो आप कम नंबर से शुरू करके बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाएंगे। मैं एग्जाम्पल से और क्लियर कर दूंगा, बस आप बेसिक समझ लीजिए कि आप इसके नाम से समझें कि ये छोटा है तो ये छोटे से शुरू होगा, ये बड़ा है तो ये बड़े से शुरू होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। लाइक लिखा हुआ है 92, 71, 64, 108, एनी नंबर जो आपका दिल करे, 32। ये एक सीरीज दे रखी है। इस सीरीज में आपसे पूछ रहा है कि इसको आप आरोही क्रम में लिखें या असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो राइट द असेंडिंग ऑर्डर दिस सीरीज। तो आपको मैंने बताया आरोही क्रम यानी कि छोटे से शुरू करना है, तो आपको पहचानना है कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा 32 है, तो आप 32 से शुरू करेंगे। देन उसके बाद 32 के बाद उससे बड़ा कौन सा है, 64, 64 से बड़ा 71, 71 के बाद 92, देन 108। तो ये इस सीरीज का असेंडिंग ऑर्डर हो गया, या आप इसको कह सकते हैं आरोही क्रम हो गया। अब अगर मैं कहूं कि इसी सीरीज को अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसी सीरीज को हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, अवरोही में है 4 अक्षर, यानी कि बड़े से शुरू करेंगे। तो बस इस सीरीज को उलट के रख दो। सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है, 108, देन 192, उसके बाद 71, देन 64, देन 32। ये सीरीज का अवरोही क्रम हो गया। ये कह सकते हैं ये जो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, जो मैथ को अंग्रेजी में समझते हैं, जिन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूजन होता है, उनके लिए मैं आपको बताऊं, इस असेंडिंग से आप समझें कि जब आप अल्फाबेट देखते हैं A to Z, तो आप देखते हैं सबसे पहले उसमें A लेटर आता है, उसके बाद तो D आता है। तो आप समझिए जहाँ असेंडिंग ऑर्डर है
वहाँ आप शुरू करेंगे छोटे से, क्योंकि ए अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले आता है, पहले नंबर पे आता है, तो सबसे पहले हम छोटा नंबर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ए के बाद बी, सी और डी, देन डी आता है ना, तो डी जो है बड़ा है, तो डी बड़ा है इसी क्योंकि बाद में आता है, इसलिए हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से शुरू कर देंगे। सेम सीरीज से वही, इसका असेंडिंग ऑर्डर ये हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर ये हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आरोही क्रम हो गया या अवरोही क्रम हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बहुत मामूली सा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सरलता से आप समझें कॉन्सेंट्रेटली। देन मैं आपको बताता हूँ डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का विकास। तो हम लोगों ने पढ़ा आरोही और अवरोही क्रम। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया आरोही और अवरोही क्रम का जिस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आरोही क्रम में हम करते ये हैं कि छोटे से बड़े की ओर यानी बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, और अवरोही में हम उतरता हुआ क्रम रखते हैं, यानी सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा उसके बाद उससे छोटा। अब ये छोटा वाला जो आप सुन रहे हैं मैथ की भाषा में, इसके लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, कुछ सिंबल्स हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं कहूँ कि दो नंबर के बीच बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है या बराबर कौन सा है, तो ये मैथ में पहले से डिफाइंड है। बड़ा, ये बड़े का सिंबल, ये छोटे का सिंबल, और ये बराबर यानी इक्वल का सिंबल। ये ग्रेटर देन, ये स्मॉलर देन, और ये इक्वल टू। ये मैथ में ये चिन्ह पहले से डिफाइंड है कि आप बड़ा, छोटा और बराबर के चिन्ह किस तरह से लगाएंगे। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा के एन शब्द, एन अक्षर से इसको डिनोट करते हैं। यानी नेचुरल नंबर को हम एन अक्षर से डिनोट करेंगे, और 1 से लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक होती है। अब कुछ छोटी मगर मोटी बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ आपको प्राकृत संख्या के बारे में। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो होती है 1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 से पहले, मतलब अगर कहा जाए 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो दोनों का उत्तर होगा 1। 1 से छोटी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, मतलब 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, 1 का कोई प्रीडेसेसर नहीं है, 1 से पहले कुछ नहीं आता। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या है 1। ठीक है, 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की अगर मैं बात करूं, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, अज्ञात है, जिसे हम जानते नहीं है कि विद्या कहाँ तक जाती है। हालांकि मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि 10 टू द पावर 14 तक हम पहुंच पाए हैं, तो समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, और इसको हम n से डिनोट करते हैं। देन इसके बाद पूर्ण संख्या है। हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, अब हम पढ़ेंगे होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के सेट में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अगर मैं 0 ऐड कर दूं, अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को सम्मिलित कर दूं, तो वह पूर्ण संख्या का सेट या समुच्चय बन जाएगा। कैसे? अगर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इनफाइनाइट चलती जाती है। अगर मैं इसी समुच्चय में 0 इंक्लूड कर दूं, क्या इंक्लूड कर दूं? 0, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अगर मैं 0 को सम्मिलित कर दूं, तो वह बन जाता है होल नंबर, जिसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के W अक्षर से डिनोट करते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर 0 से लेकर अनंत तक होते हैं, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इस बात का ख्याल रखें,
ये छोटी मगर मोटी बातों में है कि शक्तिमान देखते थे हम लोग, तो छोटी मगर मोटी बातें। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक, और एक की पूर्ववर्ती संख्या कुछ भी नहीं होती। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अज्ञात है, अनंत है, इनफाइनाइट है। होल नंबर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। वहीं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? अज्ञात है, अनंत है, इनफाइनाइट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सी चीजें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे पूर्णांक संख्या के विषय में। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। तो जाहिर सी बात है इसको हम आई से नोट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याओं की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो पूर्ण संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, इस होल नंबर के सेट में अगर मैं ऋणात्मक यानी जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको ऐड कर दूं तो वह कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। तो क्या समझे हम लोग कि पूर्णांक संख्याएं दो टाइप की हो गई, एक धनात्मक पूर्णांक जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी, क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। ओके, द सेकेंड वन इज ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। इसको कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। धनात्मक और ऋणात्मक, तो इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है सेकंड वन इज नेगेटिव इंटीजर। इसको आई से डिनोट करते हैं। तो आई जो होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर लाइक 7, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, ये इसके बाद ये पूरा सेट होल नंबर का, यानी 0, फिर 1, 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7। एक चीज पढ़ेंगे हम, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा इस तरह से संख्या रेखा हमेशा पूर्णांक, जो पूर्णांक हमने इंटीजर पढ़ा उस पर बनती है, जिसमें 0 उसका मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, उसके बाएं साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, उसके दाएं साइड सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, यानी माइनस के नंबर होते हैं और ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे तीनों के तीनों नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है जी।